कहानी जहाँ ख़त्म होती है, जीवन वहीं से शुरू होता है। जब आपके जीवन में आपको लगता है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ कहानी ख़त्म हुई है, आपका जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ से हो सकता है एक नए जीवन की शुरुआत हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो ये मत मान लेना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि एक कहानी थी आपके जीवन की, वो ख़त्म हुई है। वो लड़की या लड़का आपके लायक नहीं था तो कोई और होगा आपके लायक। वो आपकी राह देख रहा है या देख रही है। हाँ, तो जाइए और नए जीवन की शुरुआत कीजिए। और मैं ये बात सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ सके इसलिए, बट आप इससे अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर ट्राई करो अच्छे से, दूसरी बार आपको मौका मिलता है हर बार, और पास हो जाओ। या बिज़नेस नहीं चल रहा, 2 साल से कर रहे हो तो वो आपके लिए नहीं है। या हो सकता है आप अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे उस बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि स्टॉल लेके बैठ गए और सोचे कि बस अब कस्टमर आने लगेंगे। नहीं, आपको अगर कोई मुश्किल फेस करनी पड़ रही है उस बिज़नेस में, या अगर कस्टमर ही नहीं आ रहे आपके स्टॉल पे और आप रोज़ मज़े से सो रहे हो अपनी स्टॉल पे, तो क्या इसे बिज़नेस कहते हैं? नहीं, हर बिज़नेस में मुश्किलें आएंगे ही शुरुआत में। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो शुरू करते ही आप सफल हो जाओगे। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है वर्ल्ड में, समझ लीजिए। असली बिज़नेस किसे कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए 1 मिनट का भी, तो आपका बिज़नेस चल रहा है। और बिज़नेस चलाना नहीं होता, दौड़ाना होता है। तो अगर आप बिज़नेस नहीं दौड़ा रहे हो तो उसे दौड़ाइए, उसका सॉल्यूशन देखिए क्या कर सकते हो आप कि कस्टमर आपके पास आए। तो बस यही कहूँगा कि एक कहानी ख़त्म होने से दुखी मत हो जाइए, दूसरी कहानी शुरू हो सके इसलिए एक कहानी ख़त्म होनी है। और वहीं से अगर दूसरी कहानी अच्छे से लिखोगे तो वो जीवन की शुरुआत होगी आपके लिए सही मायने में। आप अपने जीवन काल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे मूल्यवान बनाने के लिए कुछ अवश्य कर सकते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, या फिर आप अमीर हो या गरीब हो, अभी ये आपके हाथ में नहीं है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे किस्मत है। आप गरीबी में जी रहे हो अभी तो आपकी गलती नहीं है, पर आप अपनी गरीबी या अपने टाइम को अच्छा करने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और तब तक हार मत मानना जब तक आप अपनी गरीबी या अपने टाइम को बदल नहीं देते, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आगे क्या बनोगे, या आज से 5 या 10 साल बाद आप क्या कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो आज से ही कसम खा लीजिए कि मैं अपना टाइम चेंज करूँगा और आज से 5 या 10 साल बाद मेरा टाइम कुछ और होगा। मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मैं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ आज आप जो कंडीशन में हो वो आपकी गलती नहीं है। पर अगर आज से 5 या 10 साल के बाद भी अगर आप अपने टाइम को बदल नहीं पाए तो दोस्त, सच में ये तुम्हारी ही गलती है। तो बस जो करना चाहते हो, अगर वो सबसे अलग है या लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा तुमसे या तुम नहीं कर पाओगे, तो टेक इट एज ए चैलेंज एंड वो कर दिखाओ और ताला मार दो सबके मुंह पर। क्योंकि ये दुनिया है ना, जब तक तुम कुछ नहीं हो तुम्हारी टांग खींचेंगी और ताने मारेगी, पर जिस दिन तुम सफल हो गए ना तो ये दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने और सलाम मारेंगी और बोलेंगी क्या बंदा है यार, या क्या बंदी है यार। तो गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर अपनी गरीबी को तुम अगर अपनी पूरी लाइफ में भी दूर नहीं कर पाए तो वाकई में तुमने ये ज़िंदगी वेस्ट कर दी। तो बस जो करना चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ और तब तक मत रुको जब तक वो कर ना लो। और याद रखना दोस्त, अपना टाइम आएगा जीने के लिए, तो एक पल ही काफ़ी है, बस शर्त आपने उसे किस तरह जिया है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नील पटेल फ्रॉम नील मोटिवेशनल शो आपको फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। दिल ध्यान आप अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए।